जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। मुझे जितना समझ में आ रहा है, ये जानकारी सभी शिष्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि कई शिष्य, कई साधक बिना जानकारी के गलत कार्य में कदम डाल देते हैं, जिससे उनको नुकसान भी होता है। तो हमारे चैनल परीक्षित मंत्र साधना में सटीक जानकारी, सटीक विद्या तंत्र संबंधित बताया जाता है। तो कई सालों से और कई सारे साधकों ने हमसे एक सवाल पूछे थे कि गुरुजी, शमशानी साधना या शमशान साधना किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहते हैं साधक ऐसी साधनाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, शमशानी साधना साधक या तांत्रिक क्यों करते हैं। देखिए, शमशानी साधनाओं से या शमशान जागरण से या शमशानी सिद्धियों से कई सारे लाभ मिलता है। जहां आप एक साथ एक समय पे एक प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं, वहीं शमशान साधना की मदद से आप एक समय पे कुछ मंत्र की जाप से आप सैकड़ों प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं, या कई सारे और शक्तियों को भी सिद्ध किया जा सकता है। और कई सारे ऐसे कर्म होते हैं, क्रिया होते हैं, जिसे शमशानी शक्तियों को जागृत करवा के, जिसे शमशान जागरण कहते हैं, उसे करवा के अपने कार्य को पूरा किया जाता है। कई सारे तांत्रिक ऐसे कार्य करते हैं। तो साधक शमशान साधना इसीलिए करता है, बड़े से बड़े ताकतवर उच्च कोटि के तामसिक शक्ति या शमशानी शक्ति को सिद्ध करके अपने कार्यों को पूरा करवाने में लगवाते हैं। इसीलिए साधक शमशानी साधना करते हैं। कुछ साधक जल्दी ही सिद्धि के चक्कर में शमशान में बैठ के सिद्धियां करते हैं। यह सच भी है कि शमशान में बैठ के साधना करने से शक्तियां जल्दी ही प्रत्यक्ष होते हैं और जल्द ही आपके सामने आके सिद्धि प्रदान करते हैं। शमशान एक ऐसी जगह है, वहां देवी देवता से लेके प्रेत भूत तक सब वास करते हैं। बस एक साधक को सटीक तरीके से, सटीक विधि से अगर वो शक्तियों को आवाहन करे तो शक्तियां जल्द ही सामने आते हैं। ऐसे अनगिनत लाभ होता है शमशान सिद्धि, शमशान जागरण और शमशान में बैठ के साधना करने से, जिस वजह से साधक कई बार लोभ के चलते, इच्छा पूर्ति के चलते शमशान में बैठ के साधनाएं कर देते हैं, और इससे फायदा भी होता है उनको, कई कई जगह पे उनको नुकसान भी होता है। अब चलिए जानते हैं शमशानी साधना किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूंगा शमशान में बैठकर साधना किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। 10 बातें मैं आप सबको बताना चाहूंगा। पहला, जो गृहस्थ व्यक्ति है, यानी जिसके बच्चे हैं, पत्नी है, पूरे परिवार है, जो परिवार के साथ में रहता है, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को शमशान साधना या शमशान जागरण या शमशानी साधनाओं में से दूर रहने के लिए तंत्र शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि कई बार साधक के साथ साथ शक्तियां पीछे चल बैठते हैं। फिर साधक जब घर में प्रवेश करता है तो शक्तियां भी साथ ही साथ घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से घर में कलह, झगड़ा, बीमारी, परेशानी आने लग जाता है। कई बार शमशानी शक्ति साधक के साथ साथ पीछे चल देते हैं। तो ऐसे साधक को, जो घर में रहता हो या गृहस्थ साधक हो, ऐसे साधक को शमशानी साधना करने से वंचित रखा गया है। गुरु कहते हैं कि ऐसे साधक को साधना नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति गुरु दीक्षित नहीं है, वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के सर पे गुरु के हाथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को शमशानी साधना नहीं करना चाहिए, यह भी तंत्र शास्त्र कहता है। तीसरा, जो पहले कोई भी शमशानी साधना ना किया हो गुरु के मार्गदर्शन में, या स्वयं कोई भी शमशानी साधना नहीं किया हो, पहली बार कर रहा है, वो भी बिना गुरु के या बिना मार्गदर्शक के, तो ऐसे व्यक्ति को भी शमशानी साधना नहीं करना चाहिए। शमशान में बैठ करके साधना करना कोई आसान बात नहीं है। कई बार शमशान में बैठकर साधना करते समय बहुत सारी अलग अलग शक्तियां सामने आ जाते हैं, जिससे साधक घबरा जाता है, साधक डर के उठ खड़ा होता है, और साधक कई बार भागने की कोशिश करता है, जिससे साधक को बहुत ही ज्यादा हानि होता है। कई बार साधक विकसित अवस्था में चला जाता है,
मानसिक संतुलन खो देता है साधक डर के चलते। इसी वजह से शमशान में बैठकर हर किसी साधक को साधना करने के लिए मना किया गया है। हाँ, चौथा, जो व्यक्ति अघोरी ना हो या अघर पंथ से दीक्षित ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भी शमशान में बैठ के साधना करने के लिए मना किया गया है। पांचवा, जो या जिस व्यक्ति को या जिस साधक को वाम मार्गी दीक्षा ना मिला हो, ऐसे व्यक्ति को भी शमशान में बैठकर साधना करने से मना किया गया है, क्योंकि उससे व्यक्ति को शमशान में बैठ के साधना करने से सिद्धि नहीं मिलता है। यानी जिसको अघोरी दीक्षा नहीं मिला हो या जिसको वाम मार्गी दीक्षा नहीं मिला हो, ऐसे व्यक्ति अगर किसी कारणवश शमशान में जाके कोई उपाय या साधना करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सिद्धि नहीं मिलता है। ये भी तंत्र शास्त्र बताता है। ठीक है, मैं जितने सब बातों को कह रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर ध्यान से सुनेगा या समझने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति को तंत्र साधना संबंधित बेहद ही ज्यादा ज्ञान मिलेगा। छठवीं बात, जिसको शमशान साधना की दीक्षा या जानकारी ना हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को शमशान में बैठने की शमशानी साधनाओं की जानकारी या ज्ञान या दीक्षा नहीं मिला हो, ऐसे व्यक्ति को भी शमशान में बैठकर साधना करने की या शमशानी साधना करने की आज्ञा तंत्र शास्त्र नहीं देता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सफलता की जगह विफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आजकल के समय कई सारे व्यक्ति यूट्यूब से या वेबसाइट से या कई सारे किताब से उठा के शमशान में जाके निडर होकर साधना करने लगते हैं, बाद में उनको बड़े से बड़े नुकसान झेलना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने? जिसके घर में हर वक्त झगड़ा लगता हो, जिसके घर में बीमारी 24 घंटा रहता हो, हर दिन रहता हो, कोई ना कोई परेशानी हर वक्त आके खड़े हो जाते हो सामने, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। और कई बार ऐसे क्रिया करने की वजह से घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है, जिससे साधक को परेशानी होता है या साधिका को परेशानी होता है। हाँ, सातवीं बात, कोई साधिका शमशान साधना के बारे में पूर्ण ज्ञान ना रखे और उसके गुरु उसको अगर आज्ञा ना दिए है, और कोई साधक जिसको शमशान जागरण नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो साधक साधिका है वो शमशान में बैठ के साधना नहीं कर सकते। क्योंकि जिनको शमशान जागरण नहीं आता है, उनको शमशान को बाकी सब क्रिया नहीं आता होगा, तो ऐसे व्यक्ति साधना क्या करेगा? वो तो डर के मारे घबरा के अपना ही नुकसान कर बैठेगा। क्योंकि शमशान साधना जितना आसान आप सबको लग रहा है उतना आसान है नहीं। हाँ, आठवें, जिसको शमशान जगाना या सुलाना नहीं आता है, वो व्यक्ति भी ये साधना नहीं कर सकते। मान लो किसी कारणवश कोई एक उग्र मंत्र की आप जाप कर रहे हो शमशान में बैठ के, और सारे शक्ति आपके सामने आके खड़े हो गए, जागृत अवस्था में आ गए हैं, फिर क्या किया जाता है? एक शमशान सुषुप्त मंत्र होता है, जिस मंत्र से शमशान की जितने भी शक्तियां होता है उनको निष्क्रिय किया जाता है, यानी उनको सुलाया जाता है। उसको कहते सामान्य भाषा में शमशान सुलाना मंत्र। वो विद्या जिसको नहीं आता है, उस व्यक्ति को भी शमशान साधना नहीं करना चाहिए। ठीक है। नौवीं बात, जिसको दसों दिशा बंधन करना नहीं आता है, वो व्यक्ति को भी शमशान में बैठकर सिद्ध मंत्र की उच्चारण करने की आज्ञा नहीं देता है तंत्र शास्त्र। 10वां, जो व्यक्ति अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति शमशान में जाके उपाय टोने टोटके या कोई भी साधना या कोई भी मंत्र उच्चारण ना करे तो बेहतर होगा। यह बात भी सही है। अब एक मूल ज्ञान की बातें जानते हैं। कौन सी शमशान में साधना करने से साधक को जल्द सिद्धि प्राप्ति होता है? पहली बात है, जो जागृत शमशान है, ऐसे शमशान में ज्यादा 24 घंटा लाशें जलता रहता है। ऐसे शमशान में साधना करने से सिद्धि जल्द हासिल होता है। दूसरा, जो शमशान में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, साधक अकेला बैठ के निर्विघ्न शांति सहित साधना करे, लेकिन वो शमशान हो, कच्ची शमशान हो, ऐसे शमशान पे साधना करने पे जल्दी सिद्धि मिलता है। तीसरा, शमशान घाट, यानी नदी किनारे वाले जो शमशान घाट होते हैं,
कच्चा शमशान नदी किनारे वाले है, तो ऐसे शमशान में साधना करने से तंत्र शास्त्र यह बताता है कि साधक को जल्दी से जल्द सिद्धि हासिल होता है। और एक बात है, जो साधक किसको शमशान साधना करना चाहिए, जो साधक शमशान साधनाओं के बारे में, शमशान जागरण, शमशान को सुलाना, जिसको दिशाबंधन, अपनी सुरक्षा करना, जिसके सर पे गुरु की हाथ हो, गुरु दीक्षित हो या वाम मार्गी दीक्षा मिला हुआ हो, ऐसे व्यक्ति जो निडर हो, निर्भीक हो, हर परिस्थिति से मुकाबला कर सकता है, ऐसे व्यक्ति शमशान साधना करके सिद्धि भी हासिल करता है और सफलता भी हासिल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को शमशान में बैठ के साधना करने की आज्ञा हमारे तंत्र शास्त्र देता है। सभी को जय घोराडो। शुभ रात्रि।